हेलो एवरीवन, एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रोंगियो विंडो पर जिया का वेट कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर 2 स्टैचू बने होते हैं, जिया नहीं होती। अब हम जिया को देखते हैं जो कि कोई मेडिसिन बना रही होती है। वहाँ पर रोंगियो जिया का वेट कर रहा होता है और रोंगफू भी ये देखता है। अब हम जनरल को पैलेस में देखते हैं जहाँ 2 ऑफिशियल उससे जिया और रोंगियो की शादी की बात करते हैं। अब वहाँ पर रोंगफू आता है तो वो लोग चले जाते हैं। जनरल रोंगफू से कहता है कि आपने जिया को रोंगियो से मिलने से मना किया है, तो रोंगफू कहता है नहीं, जिया की शादी रोंगियो से ही होगी और वहाँ से चला जाता है। अब हम जनरल को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं रोंगफू की बात पर। तो उसका बड़ा भाई फादर से कहता है क्या हम जिया की शादी रोंगियो से नहीं करवाएंगे। इसका फादर कुछ सोचने लगता है। अब हम जिया को देखते हैं, इसकी फैमिली खाना खा रही होती है। अब जिया वहाँ आती है। इसका फादर जिया से कहता है मैं तुम्हारी इंगेजमेंट कैंसिल करने वाला हूँ। तो जिया कहती है कि आप इसलिए कैंसिल कर रहे हैं कि रोंगियो पागल हो चुका है। तो इसका छोटा भाई उस पर गुस्सा करता है और कहता है तुम यही तो चाहती थी। तो जिया कहती है कि मैं इसके ठीक होने के बाद इंगेजमेंट कैंसिल करूँगी, वरना इससे शादी कर लूँगी। इसका फादर कहता है कि तुम घर पर रहो और इस बारे में सोचो। तो जिया वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अब हम रोंगियो को देखते हैं जो कि विंडो पर जिया का वेट कर रहा होता है। जिया बाहर जाने लगती है तो इसका भाई से रोक देता है और रोंगियो उसका वेट कर रहा होता है और रोता रहता है। जिया लैंटर्न बना रही होती है। रोंगियो के साथी रोंगियो से कहते हैं वो नहीं आएगी, लेकिन रोंगियो उनकी बात नहीं सुनता। हम जनरल को एम्परर के पास देखते हैं जहाँ पर वो नैनजिन का गार्ड बनने के लिए मान जाता है और अपनी फैमिली को लेकर नैनजिन जाने की बात करता है। हम जिया की सिस्टर इन लॉ को देखते हैं जो कि पैकिंग करवा रही होती है। जिया उनसे आकर पूछती है तो जिया का बड़ा भाई उसे बताता है कि हम कैपिटल छोड़कर जा रहे हैं। तो जिया अपने फादर के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैं कैपिटल छोड़ना नहीं चाहती और कहती है मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। तो उसका फादर कहता है कि तुम्हें एक पागल से शादी करते हुए देखने से अच्छा है कि मैं अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लूँ, और बताता है कि रोंगियो ने कहा था कि अगर वो नैनजिन का गार्ड बनेगा तो उसकी जान को खतरा है। तो जिया ये सुनकर बहुत सैड होती है और ना चाहते हुए भी उनकी बात मान जाती है। अब हम जिया को उसके रूम में देखते हैं जहाँ वो सोचती है कि इसके फादर ने कहा था वो 2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे और रोंगियो का सोचकर सैड होती है। अब हम रोंगियो को देखते हैं जो कि जिया के बारे में सोच रहा होता है और बहुत सैड होता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर रोंगियो विंडो पर जिया का वेट कर रहा होता है। वहाँ पर रोंगफू आता है और उनसे पूछता है कि यहाँ क्या कर रहा है। तो रोंगियो के साथी बताते हैं कि यहाँ पढ़ने आते हैं। तो रोंगफू उन्हें विंडो पर लाने से मना करता है। अब हम जिया को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रही होती है। इसका छोटा भाई उसे कहता है चलो फ्रेंड्स को गुड बाय कहकर आते हैं। तो जिया बहुत सैड होती है और रूम में आकर सोचती है कि उससे दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। तो फिर वो लैंटर्न की तरफ देखती है। अब हम रोंगियो को देखते हैं जो कि सैड बैठा हुआ होता है। तो वो आसमान में लैंटर्न देखता है और भागकर विंडो पर जाता है और सामने जिया को देखकर बहुत खुश होता है और जिया को मिलने का कहता है। तो वो भागकर उनके घर की दीवार पर आती है और रोंगियो भी वहां आता है। वहां पर 2 गार्ड उसे रोकने लगते हैं तो हिशान उन्हें मारकर बेहोश कर देता है। अब जैसे ही वो जिया के करीब जाने लगता है तो वहाँ पर रोंगफू आता है और अपने सर्वेंट्स को कहता है उसे यहाँ से उतारो। तो जिया उसके हाथ को ऊपर खींचकर उसके फोरहेड पर किस करती है और सोचती है मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख सकती, मुझे भूल जाना। अब रोंगफू के सर्वेंट उसे ले जाते हैं वहाँ से। अब हम देखते हैं कि जनरल की फैमिली जा रही होती है तो सब लोग उन्हें गुड बाय कहते हैं और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो वहाँ पर पेंटर आकर जिया को पेंटिंग देता है। अब हम रोंगियो को देखते हैं जो कि अभी भी विंडो पर बैठकर जिया का वेट कर रहा होता है। इसका साथी आकर देखता है कि रोंगियो ने कुछ नहीं खाया। अब हम जनरल की फैमिली को रास्ते में देखते हैं। जिया बहुत सैड होती है तो उसकी सिस्टर इन लॉ से कहती है कि सैड ना हो। अब हम रात का सीन देखते हैं कि जहाँ पर जनरल की फैमिली कहीं रुकी होती है और खाना खा रही होती है। अब हम रोंगियो को देखते हैं जो कि जिया का वेट करते करते वहीं सो जाता है। अब हम जिया को किसी लड़की के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जहाँ पर जिया उसी लड़की को हरा देती है। अब वहाँ पर इसका ब्रदर किसी लड़के के साथ आता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ आप दोबारा हार गई, और जिया से कहता है तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप बहुत अच्छी हो गई है और जिया को उठाता है
और कहता है चलो डिनर करते हैं। अब हम जनरल की फैमिली को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ प्रेग्नेंट होती है। तो जिया अपने एल्डर ब्रदर्स को टीज करती है और कहती है कि आप सिस्टर इन लॉ को आई लव यू बोलो। अब इसकी सिस्टर इन लॉ कहती है तुम अपने ब्रदर को छोड़ दो, और वो लड़का सिस्टर इन लॉ को चिकन देता है और कहता है कि आपको ज़रूरत है, तो वो मना करती है। तो ब्रदर कहता है खा लो, और अब वो दोबारा से चिकन उठाता है और वो लड़की देख रही होती है, लेकिन वो चिकन जिया को दे देता है और फिर वो चिकन जनरल को देता है और कहता है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। वो लड़की देख रही होती है, जैसे ही वो चिकन उठाता है वो उसे लगता है कि वो उसे देगा, लेकिन वो फिर से जिया को दे देता है, लेकिन जिया वो चिकन उसे दे देती है, पर इसका ब्रदर उठा लेता है। अब इसका फादर उन सबको ड्रिंक देता है। जिया को छोटा भाई कहता है मेरी मार्शल आर्ट बहुत अच्छी है। इसका फादर कहता है चिनजाओ की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। तो वो कहता है कि मैं ये राइडिंग, शूटिंग और सब कुछ कर सकता हूँ। तो उसका छोटा भाई कहता है मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ, और कहता है कि जिया ने लास्ट ईयर फर्स्ट प्लेस वॉन किया था, तो इस बार पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।